कि डॉक्टर तो रोटी में भी घी लगाने मना करते हैं, रूखी रोटी खाओ है। और हमारे यहाँ तो देखो, जो शास्त्र में आपके सामने रखता हूं, हमारे यहाँ तो रूखी रोटी खाना अपराध माना गया है। क्या दशा है। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। आदर क्या है बाबा? भगवान शिव कहते हैं पार्वती, कथा प्रारंभ हो उससे पहले हम चले जाएं। कथा प्रारंभ होने से पहले हम अपने स्थान को ग्रहण कर लें, ये आदर है। कथा पूरी हो उसके बाद हम आरती के दर्शन कर कर उठें, ये आदर है। आप इसको सोचना मत, कल मैं आपको जल्दी बुलाना चाहता हूं। ये तो रामचरितमानस का जो उल्लेख है आपके सामने रख रहा हूं। कथा का, रामचरितमानस का एक ही आदर है, हम कथा के समय से पहले आ जाएं, कथा विश्राम हो तब हम उठ के जाएं। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की सारी कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। बड़ी अलौकिक है ये राम कथा है, बड़ी अलौकिक है। रामचरितमानस देखा जाए तो कलयुग का सबसे अंतिम ग्रंथ है। और आज ऐसा कौन सा घर, कौन सा प्रांत, कौन सा गांव ऐसा होगा जहां घर घर में रामचरितमानस न हो। आजकल के नेता भी जो भाषण देते हैं ना, तो रामायण की चौपाई का उदाहरण देते हैं। हमारे एक एक रोम रोम में रमी हुई है राम कथा है। ये है राम कथा, जिसको सुनने से जन्म जन्म की सारे व्यथाएं दूर हो जाती। एक हमारे यहां भास्कर कवि हुए, उन्होंने कहा, अभी नहीं और बढ़ने दो कली का प्रभाव, विश्व में समस्त हाहाकार मच जाएगा। भास्कर कवि कहते हैं अभी नहीं और बढ़ने दो कली का प्रभाव। हम कहते हैं कितना कलयुग आ गया है, कितना कलयुग आ गया। कभी कोई ऐसी घटना होती है तो हमारे आपके मुंह से शब्द निकलता है, हे राम, कितना कलयुग आ गया है ना। भास्कर कवि कहते हैं अभी कहां कलयुग है, अभी तो कलयुग प्रारंभ हुआ है। अभी नहीं और बढ़ने दो कली का प्रभाव। क्या होगा? बोले विश्व में समस्त हाहाकार मच जाएगा। केवल भारत, अमेरिका, लंदन, हाँ, ये सब नहीं, पूरे विश्व में हाहाकार मच जाएगा। अभी नहीं और आज बढ़ने दो कली का प्रभाव, विश्व में समस्त हाहाकार मच जाएगा। क्या होगा? बोले काट बेटे बेटियों की बोटियां बेचेंगे लोग, पेट भरवे को रक्त मांस बच जाएगा। जब कलयुग आएगा, काट बेटे बेटियों की बोटियां बेचेंगे, अपने संतान को भी नहीं समझेंगे साहब, जिसको हमने जन्म दिया है। काट बेटे बेटियों की बोटियां बेचेंगे। अभी भी टीवी न्यूज के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से सुनने को मिलता है, उसने इसको मारा, इसने इसको मारा है। हमारे शास्त्र भी झूठे हो गए हैं। क्या दशा हो गई लोगों।
काट बेटे बेटियों की बोटियां बेचेंगे। पेट भरवे को रक्त मांस बच जाएगा, केवल रक्त और मांस बचेगा। धरती अन्न नहीं देगी, धरती जल नहीं देगी, हाँ? पेड़ पौधे लुप्त हो जाएंगे, गंगा लुप्त हो जाएगी। हमारे वैज्ञानिक तो कहते हैं कुछ वर्षों में आने वाले समय में भारत से गंगा का नामो निशान मिट जाएगा। आज हम कहते हैं हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, लेकिन जब गंगा इस भारत को छोड़कर चली जाएगी तब गाना पड़ेगा हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती थी। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हैं आप और हम लोगों ने ये सब डामाडोल व्यवस्था की है। गंगा के बारे में तो हमारे शास्त्रों में आता है, आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं जिसने गंगा की तरंगों के दर्शन कर लिए उसके जीवन के सारे पाप समाप्त हो गए, सारे पाप समाप्त हो गए, है ना? तरस परस मज्जन अरूपाना, गंगा का दर्शन करे, स्पर्श करे, जल ले, पान करे। बहुत जिसको जिसको भगवान शिव शीश पर रखते हैं, हम और आप उसमें गंदगी फैलाते हैं। हम जहां यहां कलकत्ते में रहते हैं, हमारे पीछे में गंगा जी है, कभी कभार जाते हैं देखते हैं लोग उसमें चप्पल धो रहे हैं, लोग उसमें थूक रहे हैं, लोग कपड़े धो रहे हैं। क्या भागीरथ ने इतनी कठोर तपस्या, उनके पूर्वजों ने इतनी कठोर तपस्या इसी दशा के लिए की थी? पाप करना अपराध है तो पाप को सहना भी अपराध है। हम जाते हैं देखते हैं तो हम लोगों को फटकारते हैं। लोग बोलते हैं आपको क्या दरकार है? अरे दरकार कैसे नहीं है? हमारी आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा है, हम धार्मिक हैं तो हमको रोकना चाहिए। कोई रुके ना रुके हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हम अपना फर्ज निभाएं, हम उसको समझाएं, हम उसको रोकें कि गंगा में गंदगी मत करो। कितनी गंदगी लोगों ने गंगा में कर दी है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के नाले निकलते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा कितने अनशन कर कर भी अपने शरीर को छोड़ दिया, फिर भी कोई बात नहीं। बहुत महात्मा है। काट बेटे बेटियों की बोटियां बेचेंगे। ऐसा समय आएगा अपने संतान की बोटियों को काट काट कर बेचेंगे। पेट भरने को रक्त और मांस बचेगा, हाहाकार मच जाएगा। अभी नहीं और बढ़ने दो कली का प्रभाव, विश्व में समस्त हाहाकार मच जाएगा। काटे बेटे बेटियों की बोटियां बेचेंगे लोग, पेट भरवे को रक्त मांस बच जाएगा। भास कर प्रेम का ना मिलेगा भी सब कहीं, धर्म सद्भाव हाय हाय चिल्लाए। भास्कर कवि कहते हैं कि प्रेम का मुर्दा भी दिखाई नहीं देता। आपके अंदर, हमारे अंदर जो आज प्रेम दिखाई दे रहा है, ये मरा हुआ प्रेम है। ये प्रेम प्रेम नहीं है साहब। प्रेम तो किया गोपियों ने भगवान कृष्ण से है ना? भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे, गोपियां सामने आ गई, कृष्ण आप हमको छोड़कर जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने वचन दिया है गोपियों, तुम चिंता मत करो, मैं परसों आ जाऊंगा। ब्रज से घनश्याम गए कह के, हम लौट के आएंगे परसों। ब्रज से भगवान श्री कृष्ण कह के गए गोपियों से, मैं परसों आ जाऊंगा। ब्रज से घनश्याम गए कह के, हम लौट के आएंगे परसों। परसों की जोहट बाट सखी,
ब्रजनारी के बीत गए बरसों। परसों की बात कौन कहे, बरसों बीत गए। तो गोपियां तो जा सकती थी ना, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारे प्रीतम हमारे कृष्ण ने हमको वचन दिया है, मैं परसों आऊंगा। परसों की जो है बात सखी, ब्रजनारी के बीत गए बरसों। परसों न घटे परसों न बढ़े, अब कहती तो दूर रहे परसों। अरे मन चाहत है उड़ जाऊं सखी, पर उड़ा नहीं जाए बिना परसों। हमारे कृष्ण ने कह के गए कि मैं परसों आऊंगा। वो प्रेम है। और हमारे आजकल जो समाज में परिवार में जो है वो प्रेम नहीं है साहब, वो दिखावा है। देखो, संबंध और अनुबंध में फर्क होता है। संबंध वो है, पहले भी संबंध था, अभी भी संबंध है, आगे भी संबंध रहेगा। आज आप कहो, सोचो, विचार करो, जो हमारे परिवार के लोग हैं, पहले जो पूर्वज हैं वो चले गए, हमारा संबंध टूट गया है। आज जो बचे हैं, हम चले जाएंगे, संबंध टूट जाएगा। हमारा सच्चा संबंध केवल है तो परमात्मा से। पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। लेकिन हमारी और आपकी नासमझी है कि हम जो कच्चा संबंध है उसको सच्चा संबंध मानते हैं, और जो सच्चा संबंध है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। संसार में जो संबंध है ना साहब, दिखावे का संबंध। पिता पुत्र में, माँ बेटे में, भाई भाई में, भाई बहन में, पति पत्नी में, है गुरु शिष्य में, मालिक नौकर में। अनुबंध है, एक समझौता है। परिवार बसता है। आजकल के परिवार समझौते के ऊपर बसते हैं। तुम ऐसा करो तब ऐसा होगा, तुम ऐसा करो तब ऐसा होगा। ये प्रेम है? ये समझौता है। संबंध में, अनुबंध में फर्क होता है। ऐसे घोर कली में बनेगी नाव राम। जब इतना घोर कलयुग आ जाएगा तो ऐसे घोर कली में राम कथा नाव बनेगी। ऐसे घोर कली में आज बनेगी नाव राम कथा, तभी तुलसी का राम नाम काम आएगा। जब ऐसा कलयुग आ जाएगा उस समय ये रामचरितमानस नाव बनेगी, और जो इसका आश्रय लेगा ये उसको भवसागर से पार उतार देगा। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे, अरे ये जीवंत ग्रंथ है। किसको पढ़ना लिखना न आता हो वो केवल इस पुस्तक को रखे और इसके ऊपर राम लिखे। देखो जीवन में चमत्कार है ना। राष्ट्र संत मुरारी बापू कहते हैं अपने प्रवचन में, इसको केवल पोथी मत समझो, इस पुस्तक को अपने घर में रखो तो दाल और रोटी की चिंता करनी नहीं पड़ेगी। हमारी जो आवश्यकता है ना केवल दाल और रोटी की है। अब फिर हमको पनीर चाहिए है? फिर हमको ना जाने कैसी कैसी व्यंजन आ गई। इसका ठेका भगवान ने लिया है। दाल रोटी की व्यवस्था है। इस ग्रंथ का आश्रय लो, इस ग्रंथ को घर में रखो, हो सके तो एक दोहा पाठ प्रतिदिन इसका करो। देखो भगवान ने इतनी ऊंचाई हमको दी है, आप इतना अमूल्य समय हमको देते हो, हमारा फर्ज है हम आपको वास्तविकता बताएं। एक कवि ने कहा है, मस्ती मस्ती पीता जा पैमानों से प्यार न कर। मस्ती मस्ती पीता जा पैमानों से प्यार न कर। गुल भी अच्छे गुलशन अच्छे, लेकिन गुल को गले का हार न कर। आप कहीं कथा में जाओ, राम कथा में जाओ, भागवत में जाओ, शिव पुराण में जाओ, अच्छी बात कुछ लगे तो उसको जीवन में उतारो, और जो नहीं समझ में आए उसको छोड़ दो।
आजकल लोग क्या करते हैं, कथा को नहीं पकड़ते हैं, कथावाचक को पकड़ते हैं। महाराज आपका नंबर दे दें, महाराज आप कहाँ रहते हैं, महाराज हमारे घर चलो। अरे महाराज को ले जाकर क्या होगा, इस ग्रंथ को ले जाओ। मेरा अनुभव है साहब, यदि 9 दिन आप यहां बैठकर सच्चे मन से पवित्र भाव से कथा को सुनो, मैं दावा करता हूं आपकी सारी समस्याएं रामचरितमानस हल करेगा। आपको भटकाने वाले लोग बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, बहुत लंबा रास्ता है, चलते जाना है, कितने लोग आएंगे कितने जाएंगे साहब, लेकिन हम भटकाने के लिए नहीं, हम आपको अटकाने के लिए आए। एक 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 स्थान पर अटक जाओ और परमात्मा को पकड़ लो। ऐसे घोर कली में बनेगी नाव राम कथा, तभी तुलसी का राम नाम काम आएगा। उस समय ये तुलसीदास जी की रामचरितमानस नाव का काम करेगा। बहुत महात्मा है कथा के, और हमारे यहाँ तो बिंदु जी ने गाया है, हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें अपने अपने धर्म पर चलना ये रामचरितमानस सिखाता है। पिता का धर्म क्या है, माँ का धर्म क्या है, भाई का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, मालिक का धर्म क्या है, नौकर का धर्म क्या है, गुरु का धर्म क्या है, और शिष्य का धर्म क्या है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, वो जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उतर कर पार जाना है। सुख से किनारे पर, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें अपने अपने धर्म पर चलना रामचरितमानस सिखाता है। देखो ना, रामचरितमानस का आप अध्ययन करो, पाठ करो, किस पात्र ने कैसी भूमिका निभाई है। भाई भाई का प्रेम क्या होता है, ये रामचरितमानस है। प्रसंग आता है ना, माता कैकेयी ने वरदान मांग लिया,
14 वर्ष राम वनवास। राम 14 वर्ष को वनवास चला जाए और मेरा बेटा भरत राजा बन जाए। राम जी वनवास चले गए, महाराज दशरथ मूर्छित हो गए। भरत जी आए हैं, पता चला है मेरी मां कैकेयी ने राम जी को वनवास भेज दिया और मेरे लिए राज्य मांगा है। भरत जी दुखी हो गए। भरत जी कहने लगे, शत्रुघ्न चल चल मां कौशल्या के पास चल। आज से मैं इस कैकेयी को मां नहीं करूंगा। फिर सारा कार्य पूर्ण हुआ है, सभा हुई है। गुरु वशिष्ठ जी से पूछा है भरत जी ने, हे गुरुदेव, आप जैसे सामर्थ्यवान गुरु इस यहां अयोध्या में थे, उसके बाद ऐसा अनर्थ कैसे हो गया? वशिष्ठ जी कहते हैं, भरत सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलपि कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विहार। भरत, ये 6 चीजें मनुष्य के हाथ में नहीं है। कौन सी महाराज? बोले हानि और लाभ, जीना और मरना, जस और अपजस। ये 6 चीजें परमात्मा ने अपने पास रखी है। यदि हानि लाभ में परमात्मा चुनाव करने का अवसर दे तो हानि कौन लेगा? सब लाभ लेगा। जीवन मरण में परमात्मा चुनाव करने का अवसर दे तो मृत्यु कौन स्वीकार करेगा? सब जीवन में। और जस अपजस, अपजस कौन लेना चाहे? सब जस लेना चाहे। भरत, तुम्हारे पिता की आज्ञा को मानकर तुम्हारे बड़े भाई राम वन में चले गए, अब तू अपने पिता की आज्ञा को मानकर राजा बन गया। भरत जी ने पूछा है, गुरुदेव, आपके सामने कहना अपराध होगा, लेकिन मैं हाथ जोड़कर आपसे एक प्रश्न करता हूं। क्या मेरे पिता ने जो वरदान मांगा वो वरदान आप लोगों ने सही तरीके से निभाया? मेरे पिता ने जो मांगा वो भूमिका, वो चीज आपने रखी? सब शांत हो गए। भरत क्या बोल रहा है? भरत जी कहने लगे, गुरुदेव, पहली वरदान में मेरी मां कैकेयी ने वरदान मांगा, सुतहि राज, भरत को पहले राजा बनाओ, और फिर दूसरे वरदान में राम ही बनवासी। क्या आप लोगों ने मेरे पिता के वचन को निभाया? मेरे पिता ने पहले कैकेयी ने वरदान मांगा, पहले भरत राजा बने, उसके बाद दूसरे वरदान में राम वनवास हो गए। आप लोगों ने उल्टा कर दिया, पहले राम को वनवास भेज दिया और अब मुझसे कहते हो राजा बन जाए। गुरुदेव, मेरी इच्छा है हम राज्याभिषेक की सारी सामग्री लेकर चित्रकूट चलते हैं, और भरत जी सारे समाज को लेकर चित्रकूट चल रहे हैं। भरत चले चित्रकूट हो, रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो, रामा राम को मनाने। राम को मनाने सीता राम जी को लाने। 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 भरत चले चित्रकूट, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो, रामा राम को मनाने। भरत जी सारी सामग्री पूरे राज्याभिषेक के लोगों को सबको कहते हैं, जिसकी इच्छा है चलो।
मार्ग में चल रहे हैं, जो सोए हैं उनको उठाते हैं, चलो राम के दर्शन के लिए। और राम जी ने क्या किया? बोले बेचारे अयोध्यपुर वासी जग रहे थे, राम जी ने उनको सुला दिया। लेकिन भरत जी जगा रहे हैं, संत का काम है जगाना। 5 बाधाएं आती है, सबको पार कर कर श्री भरत जी चित्रकूट पहुंचते हैं। देखा है राम जी पत्तों की कुटिया में बैठे हैं, माथे पर जटा बनी है, बलकल वस्त्र धारण किए हैं, पत्तों के दोनों में फल पड़े हैं। भरत जी कुटिया के बाहर खड़े खड़े रोने लगे। राम जी की ऐसी दशा मेरे कारण हो गई। राम जी को पता चला है, दोनों भाई मिलते हैं और फिर बहुत दिन तक वहां भरत जी रहते हैं। एक दिन राम जी ने कहा, भरत तू संकोच मत कर, तू मुझसे कुछ बोल, तेरे मन में क्या इच्छा है? अवधपुर वासी सोचने लगे, भरत जी कहेंगे राम जी आप अयोध्या वापस चलो, काम बन जाएगा। भरत जी हाथ जोड़कर कहने, हे प्रभु मैं आपसे क्या कहूं, आपकी जैसी इच्छा, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हे करुणा सागर, आपका मन जैसे प्रसन्न हो वो काम करो। अवधपुर वासी कहने लगे, भरत जी इतनी बड़ी बात बोल रहे हो, इतना बोलना नहीं आता कि राम जी आप अयोध्या चलो? भरत जी कहते, मुझे नहीं आता, मुझे बोलना नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं जानते? क्या जानते हो? बोले मैं एक ही चीज जानता हूं, मैं जानहूं निज नाथ स्वभाव, अपराधी पर कोहन खाऊं। भरत जी कहते हैं, मैं अपने नाथ, मैं अपने इष्ट, मैं प्रभु रामचंद्र जी का स्वभाव जानता हूं। क्या स्वभाव है? बोले जो अपराधी हैं उसके ऊपर राम जी क्रोध नहीं करते। अगर राम जी आज सोच ले कि जो अपराधी है संसार में सबको दंड दिया जाए तो कोई नहीं बचेगा। कोई छोटा